हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी प्रेगनेंसी को लेकर के बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ना तो हम बेबी बॉय के सिम्टम्स बताएंगे और ना ही बेबी गर्ल के सिम्टम्स बताएंगे। जैसा कि आप सब थंबनेल को देख करके समझ ही गए होंगे, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डिलीवरी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में होने वाली है तो आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, डिलीवरी का टाइम आते आते हमारे मन में और ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है कि डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी, बच्चे का वेट जो है वो सही होगा या फिर नहीं होगा। ये सारी बातें हमारे मन में आती रहती है, बट आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जितना हो सके आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहिए ताकि आपका डिलीवरी बहुत अच्छे से हो सके, आप और बच्चे दोनों हेल्दी हो। एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि डिलीवरी के बाद बच्चे की केयर कैसे करनी है, आपको डिलीवरी के बाद अपना ध्यान कैसे रखना है। सबसे पहली चीज़, ये जो मौसम होता है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की, ये भी बदलता हुआ मौसम है। इस टाइम पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर हल्की हल्की भी ठंड है तो कॉटन के जो सॉक्स होते हैं उसको पहनना आप स्टार्ट कर सकती है। और कोई भी ऐसी चीज़ मत कीजिए जिससे आपको ठंड लग सकती है। अगर घर में किसी को कोल्ड कॉफ़ या फिर फीवर है तो कोशिश कीजिए कि उन लोगों से थोड़ा सा दूर रहे ताकि आपको कोई बीमारी ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो। नंबर 2, अगर आपके डिलीवरी का टाइम पास में ही है, 1-1.5 महीना ही बचा है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि ठंडी चीज़ें ना खाएं और ना पिए, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम या फिर ठंडा पानी जो है इस टाइम पे आपको अवॉइड करना चाहिए। और बाहर की चीज़ें, बाहर का खाना, प्रोसेस ऑयली फूड, ये भी चीज़ें आपको इस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। नंबर 3, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती है तो डिलीवरी होने से 1 महीने पहले से ही आप गुनगुना पानी पी। अगर आप नॉर्मल पानी नहीं पी पाते हैं, अगर आप गुनगुना पानी नहीं पी पाते हैं तो नॉर्मल पानी पीजिए, परंतु फ्रिज का पानी इस टाइम पे बिल्कुल ही आपको नहीं पीना चाहिए। गुनगुना पानी पीने से होता ये है कि आपकी मसल जो है वो रिलैक्स होती है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके मसल्स का रिलैक्स होना, उनमें लचीलापन आना बेहद ज़रूरी है। नंबर 4, अगर आपकी डिलीवरी जल्दी होने वाली है तो आप अपने वेट पर भी ज़रूर ध्यान रखें। देखिए, आपका वेट जो है ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना नॉर्मल डिलीवरी के चांस वैसे ही कम हो जाते हैं। नंबर 5, देखिए, अगर आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बच्चे का वेट जो है वो कम आ रहा है तो आपको अपनी डाइट में ऐसी चीज़ इंक्लूड करना चाहिए जिससे कि बच्चे का वज़न बढ़े। तो आप क्या खा सकते हैं, आप दूध, दही, पनीर खा सकते हैं। आप केला खाइए, उससे बच्चे का वज़न बढ़ता है। आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। दिन में 2 अंडे ज़रूर खाइए। देखिए, अंडा आप खा सकते हैं जब से आपका चौथा महीना लगता है तब से। ये प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। अगर आप अंडा नहीं खा पाती है तो आप दालें खाइए, आप राजमा खा सकती है। इसके अलावा आप टोफू खा सकती है। टोफू खा सकते हैं। आप जो है ना सोयाबीन खा सकते हैं। डिलीवरी के टाइम पर जो है ना आपके आप जो है सोयाबीन खा सकते हैं। नंबर 6 में आता है कि डिलीवरी के टाइम पे आपकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए, आपका डिलीवरी आसानी से हो जाए, बच्चा भी हेल्दी रहे और आप भी हेल्दी रहे। तो आपको 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। आपकी बॉडी में खून की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन डिलीवरी हो, बॉडी में खून की कमी होना ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके हीमोग्लोबिन कम से कम 11 तो ज़रूर होना चाहिए। जिनका हीमोग्लोबिन 11 से कम है तो वो आज से ही अपनी डाइट में कुछ चीज़ें इंक्लूड करना शुरू कर दीजिए, जैसे कि टमाटर, आप सेब खा सकते हैं, आप अनार खा सकते हैं,
आप चुकंदर खा सकते हैं, आप खजूर खा सकते हैं, आप किशमिश खा सकते हैं। मनक्के को पानी में भिगोकर आप वो खा सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर ने जो आपको मेडिसिन्स दी है उसको आपको डेली की डेली लेनी ही चाहिए। इसके अलावा इस टाइम पे आपका बीपी भी कंट्रोल में रहना चाहिए। बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि इस टाइम पे आपको ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। हरी सब्जियां ज़्यादा खानी है, वर्क करते रहना है। शुगर भी आपको कंट्रोल में ही रहना चाहिए। शुगर और बीपी वगैरह की प्रॉब्लम अगर ज़्यादा रहती है तो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी की चांस कम हो जाती है और डिलीवरी में भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो आपको शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए क्या करना है कि आपको थोड़ी थोड़ी देरों पे कुछ न कुछ खाते रहना है। ज़्यादा मीठा आपको नहीं खाना चाहिए। बाहर का जंक फ्रूट्स वगैरह वैसे आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके बॉडी में इम्यूनिटी फ्लूइड कम है और आपके डिलीवरी पास है तो अभी से जो है आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड इंक्लूड कीजिए। आप जो है सूप पी सकती है, आप पानी पी सकती है, आप नारियल पानी पी सकती है, नींबू पानी पी सकते तो हैं, लिक्विड छाछ पी फूड को सकते आपको हैं। ज़्यादा बढ़ाना है और आपको साथ ही साथ में रेस्ट ज़्यादा करना है। इससे आपका इम्यूनिटी फ्लूइड सही हो जाएगा। इसके अलावा आपको अपने आप को एक्टिव रखना भी बहुत ज़रूरी है। शुरुआत से अगर आप अपने आप को एक्टिव रखते हैं, अपने आप को एक्टिव रखने का बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप वर्क कीजिए। डेली 45 से लेकर 60 मिनट तक आपको हल्की हल्की वॉक करनी ही चाहिए। थोड़ी सी सुबह कीजिए, थोड़ी सी शाम के टाइम पे कीजिए और 5 महीना जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप हल्की हल्की एक्सरसाइज भी करनी शुरू कर सकती है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और जो भी एक्सरसाइज होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्सरसाइज होते हैं वो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे और उसी हिसाब से आपको डेली की डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब अगर आपकी डिलीवरी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में है, मान लीजिए कि आपकी डिलीवरी के डेट अब मान लीजिए कि आपका डिलीवरी का डेट सितंबर में है तो 1 महीना पहले ही आपको अपने हॉस्पिटल बैग को रेडी कर लेना चाहिए। अपने और बच्चे की ज़रूरत की चीज़ों को अपने बैग में रख लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपकी डिलीवरी अक्टूबर नवंबर में हो चुकी है तो डिलीवरी होने के बाद आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, इस टाइम पे हल्की हल्की ठंड होती है तो जिनकी डिलीवरी हुई है उनको इस बातों का ध्यान रखना है कि आप अपने कान, अपने हाथ और अपने पूरे सर और अपने पैर को ढक करके रखना है। ऐसे ही जब आप अपने बच्चे का कपड़े रखें तो बच्चे के कपड़े को लेकर इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे की चेस्ट, बच्चे का सर, बच्चे का कान और बच्चे का हाथ और बच्चे का पैर अच्छे से कवर होना चाहिए। अब डिलीवरी के टाइम पे आप भी बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और बच्चा जो है वो भी अभी नई दुनिया में आया है, अभी उसकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं है तो कोशिश कीजिए कि घर में से जो भी मिलने आ रहा है आपको रिलेशन के द्वारा वो पहले से हाथ वगैरह अच्छे से धो के तभी जो है बच्चे से मिले या फिर आपसे मिले। अगर किसी को कोल्ड कॉफ वगैरह है वो कुछ टाइम ना ही मिले तो अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स, डिलीवरी के 40 दिन तक कम से कम आप रेस्ट ज़रूर करें। ये आपके बॉडी की रिकवरी के लिए ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से रेस्ट नहीं करते हैं, अगर आप अच्छे से खाते नहीं हैं तो आपको ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी अच्छे से नहीं होगा। आपको बच्चे को दूध पिलाना चाहिए कम से कम 2.5 साल तक या नहीं तो 1 ईयर तक। ये बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको अपने डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए डिलीवरी के बाद। आपको जो है दलिया खाना चाहिए, आपको दाल खाना चाहिए, पपीता, चीकू। थोड़े दिन बाद से आप ड्राई फ्रूट्स शुरू कर सकती है। थोड़ा थोड़ा करके घी खा सकते हैं, यानी 10 दिन बाद से आप ड्राई फ्रूट्स, घी वगैरह थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हैं। दूध अच्छे से लीजिए और पानी जो है आपको अजवाइन का पानी पीना चाहिए। कम से कम शुरुआत के 40 दिन गुनगुना अजवाइन का पानी लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर हो पाएगी। साथ ही आपको जो है ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी अच्छे से होती है और आपका पेट जो है कम होने में मदद मिलती है और आप जो कुछ भी खाते हैं वो बच्चे को भी आसानी होती है उसे पचाने में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।